Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is January 12th, 2021. This is our second video for today जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर्स की कमेंट्स को एंटरटेन करते हैं। मगर काइंडली नोट, आज हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकेंगे ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस। आई एम सॉरी अबाउट इट। हम विल बी हमसे 5 जो स्टॉक्स हैं उनका कर रहे होंगे। विल ट्राई कि हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। जो टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं आज के, उनमें हमारे पास सबसे टॉप है कराची इलेक्ट्रिक, बैक बाय न्यूज़। आप सबको मालूम होगा 250 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। अपर कैप 4.5 पे, हम नेटवर्क 68.50 मिलियन शेयर्स, यूनिटी 29.8, PIBTL 26.05 एंड सिल्क इज 25.35 मिलियन शेयर्स, TRG 25.31, बाइको 23.65, PRL 20.87, BAFL Bengal Fla 19.89 एंड पेस 17.945 मिलियन शेयर्स। हम जो टॉप रेटेड 5 स्टॉक्स हैं उनको अगर हम देख लें तो स्टार्टिंग विद कराची इलेक्ट्रिक। आपको सबको पता है न्यूज़ क्या चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनके बारे में कह दिया कि जी कि IMF के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह इसकी डील क्लोजर होनी है। देयर सो मेनी रूमर्स, काइंडली नोट रूमर्स हैं कि पता नहीं शायद 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये में होनी है शंघाई के साथ, the company जिसके साथ होने। तो लेट्स सी whatever happens, no one knows। मेरे आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट फिगर, इट्स जस्ट अ रूमर। मैं टेक्निकली अभी आपको बता दूं तो ये अपने आप बड़े शार्पली आज अपने बुलिश जोन में घुस गया है। ये आपको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, बड़ा क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। मैं आपको बताऊं तो इसकी जो दोनों लाइंस हैं, रेड और ब्लू, अपने क्लाउड से बाहर निकली हैं। लेगिंग स्पैन भी देखिए कितनी शार्पली निकली है बाहर। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसका जो वॉल्यूम है, मेरे ख्याल में ये साल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। 250 मिलियन शेयर्स में 3 साल में भी देखूं तो 3 साल में भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम हमने कराची इलेक्ट्रिक में नहीं देखा। उसके बाद अगर मैं ऑल टाइम हिस्ट्री देखूं जो मेरे पास आ रही है सिंस 2005 से, 2005 से भी जो अगर हम देखें तो हमारे पास इससे ज़्यादा वॉल्यूम अगर पड़ा था तो डैट वाज 213 मिलियन एंड डैट वाज बैक इन 2017। और ये उस टाइम उसने 10 रुपये 40 पैसे का हाई दिखाया था 213 मिलियन का, जब इस पे वॉल्यूम इतना हाई पड़ा था। इससे पहले भी हमने इतना हाई वॉल्यूम हमने इसमें कभी देखा नहीं। एक तो ये ज़हन में रखिए। अब इसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि इचिमोको इसको बुलिश इंडिकेट कर रहा है। RSI अगर देखिए तो अपने ओवरबॉट को क्रॉस करता हुआ 75-76 की वैल्यू दिखा रहा है। इस साल के हाईएस्ट RSI के लेवल पे पहुंच गया। ये ज़हन में रखिए, स्टॉक हैस्टिक भी इस साल के हाईएस्ट RSI पे पहुंच गया। अब हम इस इतने बड़े वॉल्यूम और इसको कंसिडर करें तो ऑब्वियसली RSI को हाई पे जाना था। अब हम इसको देख लेते हैं कि हाईएस्ट इस साल का तो हाईएस्ट RSI की वैल्यू उसने हमें दिखा दी। 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में भी हाईएस्ट RSI की वैल्यू है ऑलमोस्ट अभी इसकी। मैं ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में हाईएस्ट RSI की वैल्यू आपको दिखाऊं तो हाईएस्ट जो हमने RSI की वैल्यू देखी है इसकी वो 87 है। डेट वाज बैक इन 2010। 2010 की हाईएस्ट हमने इसकी RSI की वैल्यू देखी थी। और उस दिन भी जब इसकी हाईएस्ट इतनी हाई प्राइस की वैल्यू देखी है तो इट गेंड 14.9 15% का गेन इसने दिखाया हुआ। ओपन 2 रुपये 75 पैसे पे हुआ और क्लोज 3 रुपये 16 पैसे पे हुआ। आई थिंक बुलिश जोन इंडिकेट कर रहा है, मगर अब जितने जा रहा है चलिए हम कह लेते हैं कि जिस किस्म की रैली बन रही है, न्यूज़ बन रही है, ये अपने 80 के भी उस पर चला जाता है, RSI पे 87 पे भी चला जाता है। मगर फिर भी इसको फिर करेक्शन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। इसको थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए होगा। एक्सट्रीम ओवर बॉट पे दोनों इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट अभी अभी भी पहुंच चुके हैं। कराची इलेक्ट्रिक अगेन स्पेकुलेशन इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो आप मार्केट में सुन रहे होंगे। वी आर नॉट सो श्योर अबाउट कि डील कितने में होनी है, क्या प्राइस होनी है, कब होनी है। जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसपे ये चल पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। नेक्स्ट इज हम नेटवर्क लिमिटेड। हम नेटवर्क लिमिटेड में आपको बताऊं तो अब बड़ा एक वीक साइन दे रहा है ऊपर जाने का, मगर अभी भी क्लियरली साइन नहीं है। हमारे साथ एक व्यूअर का हमारा कमेंट भी था कि इससे पहले कि आप हम नेटवर्क को बेरिश कह रहे हैं और ये ऊपर जाए जा रहा है। देखिए मैं इसको अभी भी यही कहूँगा, अगर आप देखिए तो इचिमोको यहाँ पे अभी इसका बुलिश भी नहीं हुआ क्लियरली। लैगिंग स्पैन निकली है, कैंडल बाय निकल गई, ये दोनों लाइंस अभी भी क्लाउड में फॉल कर रही हैं। और आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 80, अपने ओवरबॉट पे पहुंच गया। ओवर एक्सट्रीम स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच गया और रिटर्न की बातें कर रहा है, यहाँ से शायद रिवर्स मारे
या आपको क्रॉसिंग में चले, या आपको कोई ना कोई इसकी रेंज बाउंड एक्टिविटी मिलेगी। द हाईएस्ट आरएसआई हम नेटवर्क का इस साल में देखा है तो वो 90 देखा है। करंटली इसका 81 हो गया है। शायद आपको एक और ग्रीन सेशन मिल जाए या मिल जाए, मगर उसके बाद इसकी करेक्शन या रिवर्सल बनेगा, और फिर मुझे नहीं पता इसका इचिमोको बुलिश हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगेन, मैंने आपको कई दफा ये डिस्क्लेमर भी दिया कि मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आई एम नॉट गिविंग यू जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, ये ज़हन में रखिए। दूसरा, ये स्पेकुलेटिव आइटम भी है, काइंडली बी केयरफुल। वॉल्यूम्स अच्छे पड़ रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस। इस पे ज़्यादा सट्टा ही चल रहा है हम नेटवर्क पे, को पीछे फंडामेंटल्स तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये दोनों इंडिकेटर्स भी इसके ओवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं। यूनिटी फूड्स को देख लीजिए, इसको हम टेक्निकली आपको बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये बुलिश है, मगर अपने ओवरबॉट पे उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड। आरएसआई ऑफ 58 तक अपने नीचे लेकर आया, और उसके बाद इसने अपना रिवर्सल दिखाया है। आज इट वाज मोर लाइक अपर कैप ही था। आरएसआई इसका 67 पे आया है आज। आज के गेन के बाद अभी भी इसके पास एज पर आरएसआई भी ऊपर जाने का मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक भी इसको फर्दर अपवर्ड गेन दिखा रहा है। इचिमिको तो मैंने आपको हमेशा इसका ये इंडिकेट किया कि इट्स बुलिश। पीआई बीटीएल को देख लें तो दिस इज इंडिकेटिंग साइडवेज फॉर नाउ। एज पर इट्स इचिमोको इट्स साइडवेज। आरएसआई इसका इज एट 50 कि 50 के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में, मगर अगर आप स्टॉक हैस्टिक तो देखिए तो अपने ओवरसोल्ड को टच करके वापसी आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ से। इट्स की रेड लाइन, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को बड़ा शार्पली नीचे से ऊपर की तरफ कट किया और अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। आगे आप पीआई बीटीएल का गेन देख सकते हैं, मे बी अगर मार्केट भी परफॉर्म करती है। लुक्स लाइक कि पीआई बीटीएल आपको गेन दे दे, टेक्निकली इट सीम्स लाइक इट। सिल्क बैंक बड़ा एक वीक बुलिश साइन दिया है, सीम्स लाइक ऊपर जा रहा है, मगर एक वीक बुलिश साइन देता हुआ ऊपर जा रहा है। क्लियरली अभी भी बुलिश नहीं है, और इतने वीक बुलिश साइन के बाद इसका जो आरएसआई है इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 81, अपने एक्सट्रीम हाईएस्ट हाई ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास है। इसके बाद इसकी रेड और रिवर्सल बनता ही बनता है, इसको आना चाहिए वापस, इसको इन दोनों वैल्यूज को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये अपने ओवरबॉट पे है। सिल्क आपको रिवर्सल दिखाएगा, होना भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज हमारे पास टाइम लिमिटेशंस की वजह से वी कैन नॉट कवर अवर व्यूअर्स रिक्वेस्ट। हाउएवर मैं इंशाल्लाह आप जी, मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि आई कैन डिस्कस फ्यू कमेंट्स। ज़्यादा तो कमेंट्स हमारे पास इन्हीं के हैं ऑफ एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स। UK, when you see correction of 3 or 4 K points, so we can take new entry. Uh, it is overdue, UK साहब, correction is overdue, but I cannot predict, और मैं नहीं कर सकता कि कब होनी है। और आई डोंट नो कि 3 से 4 हज़ार पॉइंट की करेक्शन होती भी है कि नहीं। लेट्स सी, मार्केट सीम लाइक अपने बड़े उस पर जा रही है, मगर करेक्शन बनती है और ओवरड्यू भी है। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे कमेंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अपने जर्नल कमेंट्स अपने व्यूअर्स के। जी, जो कमेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो खतीजा हारून है। उन्होंने कहा कि बिफोर यू टोल्ड अस बाइको इज बेरिश, नाउ यू से इट्स बुलिश। यूनिटी यू टोल्ड अस बुलिश इज बेरिश। पीएसओ यू टोल्ड अस bullish is I'm sorry, it's bearish from 251 to 238। खतीजा हरम साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, मैंने चार्ट्स में मैं आपको इन तीनों को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यूनिटी तो बल्कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यूनिटी को मैं, देखिए यूनिटी का मैं हमेशा से आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ। इफ वी गो टू यूनिटी चार्ट, कि मैं इसको हमेशा से बुलिश इंडिकेट करूं, मगर मैं आपसे ये भी कहता हूं कि ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है आरएसआई, और इसको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। और जैसा कि आज के सेशन में आपने काइंड ऑफ देख भी लिया कि इसने अपने आप को, जितनी आरएसआई लेवल ने, अपने आरएसआई इंडिकेटर ने एडजस्टमेंट ली, तो उसके बाद इसने अपना अच्छा खासा एक आपको ग्रीन अपना मेजर सेशन दे दिया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आई एम टोटली राइट, जैसे मैंने इंडिकेट किया वैसे ही हो गया, बट हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे थे। मैंने इन्हीं इंडिकेटर्स की लाइट में इनको देखना है।
इसी इंडिकेटर्स की लाइट में इनको देखना है, मैंने यही आपको करना है। जब ये मुझे चार्ट इंडिकेट करेगा कि दिस इज अ सेफ जोन। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है, इंडिकेट किया है कि मैं अगर आपसे कोई चीज़ कह रहा हूँ कि जी यहाँ पे आप एक शेयर है, मैं इसका 3 साल का अगर आपके सामने यूनिटी खोलूँ, तो यूनिटी का जब इचिमोको इस स्टेज पे पहुंचा है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये बुलिश हो गया। अगर मैं ये इसका लोएस्ट था, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं कह सकता कि ये बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे इचिमोको इज इंडिकेटिंग। तो मैंने आपसे कहा कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं आपको एक सेफ जोन इंडिकेट कर रहे होते हैं, एक सेफ गैप इंडिकेट कर देते हैं। कभी लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट कभी इंडिकेट नहीं कर सकते। मार्केट परसेप्शन कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक टेक्निकल सेफ टेक्निकल गैप आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि जी इसमें आप एंट्री कर लीजिए, नाउ इट्स द टाइम। या आपको ये इंडिकेट कर सकते हैं अब निकल जाइए, या अपने ओवरबॉट पे अपने ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है तो ऊपर नहीं जाएगा, ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ है तो और नीचे नहीं जाएगा। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एज पर प्राइस हिस्ट्री ये लेवल बहुत नीचे है, इस पे एंट्री कर लें, शायद इससे थोड़ा सा और नीचे चला जाए और फिर वापस आपको रिवर्सल दे। तो इतना रिस्क जरूर जहन में रखिए। यूनिटी का तो वैसे भी आज आपने देख लिया। बाइको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं दोबारा। बाइको भी मैंने आपसे यही कहा था कि बाइको का जब तक वो इंडिकेट नहीं करेगा बाइको हमें कि वो बेरिश बुलिश हो गया, तो मैं उसको वो नहीं कहूँगा। मैंने उसको लास्ट टाइम आपसे ये कहा कि आज जो मेरा मेरा ख्याल था, मैंने अपनी लास्ट में यही आपसे कहा था कि ये अब एक साइन दे रहा है बुलिश होने वाला है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा पड़ा है, शायद होने वाला है। मगर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब तक ये होगा तो ये अपने ओवरबॉट पे भी, और दिस इज व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, कि अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ और उसने अपने आप की एडजस्टमेंट ली है। मैं अभी भी आपको कहूं कि जिस किस्म का वॉल्यूम है, दो अभी भी क्लियरली ये बुलिश नहीं है इसका इंडिकेटर, अभी भी ये एडजस्टमेंट मांग रहा है और ये फर्दर नीचे आएगा और ये आपको फिर शायद आपको अपवर्ड ट्रेंड दे, बाय को एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड दे। पीएसओ की आप जहां तक बात करती हैं, तो पीएसओ में बिल्कुल परेशान नहीं है। पीएसओ इज अ वेरी गुड स्टॉक, फंडामेंटली भी बड़ा अच्छा स्टॉक है। पीएसओ मैंने आपको ये इंडिकेट किया था एज पर इचिमोको इट्स बुलिश, दिस इज बुलिश। मगर यहां पे अगर आप देखिए तो मैंने आपको ये बताया था कि अपने ओवरबॉट पे और एडजस्टमेंट मांगता है। ये देखिए इसका आरएफआई 78 पे, और मैंने आपसे यही कहा होगा कि आरएफआई एक्सट्रीमली हाई लेवल पे और होना चाहिए, इसको फर्दर एडजस्टमेंट। यही मैंने आपको दूसरे ऑयल स्टॉक्स ओजीडीसी और पीपीएल का भी शायद प्रॉबेबली सेम चार्ट था, जिसमें मैंने आप लोगों को यही इंडिकेट किया हुआ है कि ये इनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, करेक्शन की ज़रूरत है, ताकि ये फर्दर अपना गेन, अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सकें। पीएसओ अगर क्रूड ऑयल रिकवर हो रहा है तो ये स्टॉक्स बहुत बेनिफिट करेंगे। आपके पास सर्कुलर डेट का भी इनके रेजोल्यूशन पे इस शेयर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो दिस सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक। टेक्निकली भी ये अब इंडिकेट कर रहा है कि इसने ऊपर जाना है, मगर ऑब्वियसली शेयर कभी जब हम इंडिकेट कर रहे हैं टेक्निकली ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल शूट अप करके ऊपर नहीं जाएगा, इट विल गो इन अ, वो एक स्टेयर, एक सीढ़ी का मैनर बनाते हुए ऊपर जाएगा। तो काइंडली ये ध्यान में रखिए कि ये टेक्निकल एनालिसिस आपको एक सेफ गैप इंडिकेट कर रहा है, जिसमें आपको एक वो बता रहा है कि यार यहाँ पे देख लें, अब दिस इज क्लियरली बुलिश, या दिस ये अपना ट्रेंड कैरी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे पीएसओ को भी देखिए, तो हम इस लेवल पे हम आपको पीएसओ को कर रहे हैं, बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं ऑन 18 दिसंबर 2020, जब इसकी प्राइस जो इचिमोको इसका बुलिश इंडिकेट हो रहा है जब 213 पे है। इससे पहले इसने अपना लो 186 का भी दिखाया हुआ है, जहां पे हम इसको बुलिश इंडिकेट नहीं कर सकते। मगर अगर कोई कहे कि जी आपने 213 पे कहा, 186 वाला फायदे में रह गया, तो 186 वाले को नहीं पता था कि इसने ऊपर जाना है। ना टेक्निकल एनालिसिस को बता रहा है कि 186 पे अब आप एंट्री कर लें, इट्स गोइंग ना गो अप ऊपर होगा। तो दिस इज इट फॉर द टुडे। आई एम सॉरी मैं आज आप लोगों की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं कर सका, हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, आप लोग यू मेक मोर मनी। डिस्क्लेमर एट द एंड, प्लीज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, ताकि आप अपना बेहतर, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो और आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। अपनी अपनी ट्रेड्स का आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, टेक्निकल भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।